राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। इटावा प्रकरण में उस घटना के पश्चात अब एक दूसरी घटना जो सामने आई है, यद्यपि घटना पहले की है, 17 जून की ही घटना है और मुकुटमणि वाला जो था ये 21 जून की घटना थी। और 17 जून की घटना जो जनकपुर, इटावा के एक गांव जनकपुर की घटना थी, जहां पर ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई यादव गांव में की गई थी, यादवों ने किया था। तो क्या अब इस पर ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को भी तो कुछ लोग तो होंगे कि ऐसा करेंगे, वैसा करने वाले होंगे। करना क्या चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? नहीं, उसने ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो उधर से जितने लोग जेल में गए हैं करने के लिए, जो उत्पात आए थे, तो उनको शांत किया गया ना डंडे से। आपके नेता भी, ब्राह्मणों के नेता भी उकसाएंगे जरूर। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण समाज सावधान हो जाए। ये नेताओं का कुकर्म है, इसको कुकर्म कहा जाएगा। सपा वालों ने या अन्य जो भी नेता हैं यादव समाज के लिए, उन्होंने जो किया ये कुकर्म से की श्रेणी में है। कुकर्म, इसको कुकृत्य कहा जाएगा, इसकी निंदनीय है। और ब्राह्मणों के लिए भी यदि कोई नेता इस प्रकार से, इसी प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस प्रकार की विचार रखकर इस प्रकार का करे, तो वो भी कुकर्मी ही कहा जाएगा। उसकी भी हम उतने निंदा करेंगे, उतनी भर्त्सना करेंगे जितना मैंने इस समाजवादी पार्टी का किया है। ब्राह्मण समाज को पहले सावधान हो जाना चाहिए। देख भाई, कम से कम इस भय से तो हो जाना चाहिए। योगी है, देख भाई, योगी है। उधर से जो हुआ इधर से भी होगा, इधर से भी उत्पात करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने जाएंगे तो इधर भी डंडे चही खाएंगे। इधर से भी वो करने का प्रयास करेंगे तो डंडे ही खाएंगे। ये मत कोई भ्रम में रहना कि भस्मासुर होते हैं ये नेता। ऐसे नेता जो जातिवाद की घृणित राजनीति करने वाले नेता हैं, ये भस्मासुर हैं। इनको भस्मासुर मानिए, समझिए कि ये भस्मासुर है। ये मेरी जाति का नेता है और मेरी जाति को ही भस्म करेगा, मेरी जाति के मेरे लोगों को ही उपद्रवी बनाएगा, उत्पाती बनाएगा, जेल भिजवाएगा। समझ लीजिए, नेताओं के बहकावे में भूल कर भी मत आना है, नहीं आना है। नेता लोग करेंगे, प्रयास करेंगे, संगठन वाले भी प्रयास करेंगे। और यदि करते भी हैं तो इस विषय में देखिए, हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में जाने से कुछ प्राप्त होने वाला ही नहीं है। हम भ्रमित हैं। ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण को तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। और उसके लिए, किसके लिए? जो गया था, रात में रुका था, संदेह वहीं से, ये संदेहास्पद है। कथा का आरंभ होने के पश्चात रुकता तो संदेहास्पद नहीं होता। एक दिन पहले जाकर रुकता तो संदेहास्पद नहीं होता, क्योंकि तब तो विश्राम होगा। लेकिन कथा का आरंभ नहीं हुआ, बस कुछ चर्चा विचार करने के लिए गया था और फिर रात्रि विश्राम वहाँ पर कर रहा है, तो संदेह के घेरे में है। वो जो पंकज उपाध्याय नाम है, संदेह के घेरे में है। भले ही उसके लिए कहा गया हो कि मिर्गी का दौरा आता है
अब वहाँ पर उसको मृगी का दौरा आ गया तो जहाँ पर वो था ये दौरा उसको वहीं आना चाहिए था ना, जहाँ पर ये विश्राम कर रहा था। किसी और के पास क्यों चला गया मृगी का दौरा आने पर? जो बात है उसको समझिए, किसी और के पास जाकर इसको मृगी का दौरा कैसे आ गया? मृगी का दौरा इसको तो वहीं आना चाहिए, उसके पास गया क्यों? मृगी का दौरा आया तो उसके पास चला कैसे गया? जहाँ पर सो रहा था वहाँ पर मृगी का दौरा आया तो यहाँ से वहाँ कैसे चला गया? सोचिए, संदेहास्पद है। तो इस स्थिति में अब बताइए, इस स्थिति में जहाँ पर यह पंकज उपाध्याय ही संदेहास्पद है, संदेह के घेरे में है, तो इसको जातिवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? जातिवाद तो नहीं है इसमें। उस पिटाई की बात यदि करें, उस पिटाई के लिए वो पिटाई दोनों की पिटाई वाली जो घटना है, तो मुकुटमणि की पिटाई हुई अथवा पंकज उपाध्याय की हुई, कानूनी दृष्टिकोण से दोनों समान है, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण से दोनों में अंतर है, लेकिन उतना अंतर नहीं है। चुटिया काटना अंतर है धार्मिक दृष्टिकोण से। वहाँ भी पिटाई नहीं हो सकती है, वहाँ भी ब्राह्मण के वेश में था, भले ही वो काल में पिता, और ये तो ब्राह्मण ही थे, ये तो सब जानने वाले थे इसको, ये अज्ञात तो नहीं था वहाँ पर इसको। तो पिटाई वाला जो प्रकरण है इसमें दोनों का समान अपराध है, दोनों पक्षों का। यहाँ पर ब्राह्मण समाज ने जो पिटाई किया इसका भी अपराध है, ये अपराधी है। और वहाँ पर पंकज उपाध्याय की पिटाई हुई तो वहाँ पर वो अपराधी है। घटना में कानूनी रूप से जो होना चाहिए वो समान हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। पहला प्रयास यह कि यदि मुकुटमणि यादव की पिटाई वाले प्रकरण में इधर के जो आयोजक थे, यहाँ के जो लोग थे, इनमें से 4 को सज़ा दी गई, 8 को 10 को सज़ा दी गई और इतनी सज़ा दी गई, तो वहाँ भी उधर भी पंकज उपाध्याय वाले प्रकरण में भी इसी प्रकार होना चाहिए। वहाँ भी 5 को सज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ भी 10 को सज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ भी अकेले किसी ने नहीं मारा है। यहाँ यदि आर्थिक दंड देते हैं अथवा जितने दिनों का, जितने महीनों का, जितने सालों का, जो समझिए जितना, उतनी सज़ा उसको भी होनी चाहिए। ये ब्राह्मण समाज ऐसा प्रयास कर सकते हैं, ये वकीलों के माध्यम से किया जा सकता है। न्यायपालिका के प्रति ऐसा, न्यायपालिका को यहाँ पर व्यवहार, और इस व्यवहार से देखिएगा कि क्या भेद है या नहीं है। अब देखना है ये रामदेव जड़ इस प्रकरण में क्या कहता है, इस प्रकरण में क्या क्या बोलता है। दूसरी बात, ये तो हुई इधर वाली बात कि इस पक्ष में ये जो प्रकरण है, इस पक्ष में ब्राह्मण को उत्पाती बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मीडिया वाले तो पक्षपाती हैं ही, इसमें कोई अत्याचार ब्राह्मणों पर किया जा रहा है, संवैधानिक रूप से किया जा रहा है, कानूनी रूप से भी किया जा रहा है, ये भी सब जानता है, समझता है। मीडिया वाले भी, अब यहाँ पर यदि मीडिया वाले भेदभाव नहीं करते हैं, सब एक समान, बहुत चिल्लाया है ना, कथा कहने का अधिकार यादवों को ही क्यों नहीं, ब्राह्मणों को ही क्यों, देश में तो सबको समान अधिकार देता है। अब बताओ तुम लोग कितने दिनों से, 21 जून से लेकर आज तक चिल्लाते रहे इस प्रकरण पर। अब क्या इतना समय उस घटना पर दोगे?
उस घटना के लिए चर्चा करोगे, दो, देखें, नहीं देगी। इसको तो पहले निगल चुकी है, इसको तो पहले ही निगल चुकी है। मीडिया काला ही काला, काला ही काला, पूरी की पूरी दाल काली है। मीडिया की बात करें तो पूरी की पूरी दाल काली है। अब वही एंकर, वही जो थे, ये लोग नहीं कुछ यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी कुछ उल्टा ही षड्यंत्र करेंगे। सो देख लीजिएगा, ये यदि करेंगे तो इसमें भी कुछ उल्टा ही, फिर पुनः किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मण को ही अपमानित करें, ब्राह्मण को ही तिरस्कृत करें, ब्राह्मण की ही निंदा करें, ब्राह्मण को ही का ही दबाव, ब्राह्मण पर ही दबाव बनाए, ब्राह्मण ही झुके, ऐसा ही प्रयास करेंगे। तो ये दृष्टिकोण हुआ एक। तो फिर अब आगे संगठन वाले कहेंगे एकता एकता, ब्राह्मणों एकता एकता। ये तो हो भी रहा है ना, सभी अन्य जातियों में तो बहुत पहले से, और सब में एकता एकता। नहीं तो असुरक्षित हो जाओगे, नहीं तो असुरक्षित हो जाओगे। अब देखिए कौन कौन असुरक्षित है। पहले तो राष्ट्र असुरक्षित है, सभी हिंदू एक हो जाओ। सनातन असुरक्षित है, धर्म असुरक्षित है, सभी हिंदू एक हो जाओ। अब सभी जातियां एक हो जाओ, पृथक पृथक अपने अपने में। ये एकता वाला जितना भी चल रहा है, सभी संगठनों को मिटा देना चाहिए, सबको भंग करना चाहिए, सभी संगठनों को। ये सब के सब आग ही लगाएंगे। आज इनको यदि नष्ट नहीं किया गया, आज ये इसको बैन नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया इस प्रकार की, अरे वो संगठन तुम्हारा समाज ऐसा होना चाहिए कि भाई किस किस कार्य के लिए, तो गिने चुने कार्य होते हैं, भोज से संबंधित कार्य, विवाह इत्यादि से संबंधित कार्य, इन सभी कार्यों के लिए समाज होता है। तुम्हारा समाज है तो भोज से संबंधित कार्य करो, विवाह से संबंधित कार्य में गिने चुने कार्य होते हैं, झगड़े के लिए नहीं। कोई किसी जाति का संगठन नहीं होना चाहिए झगड़े के लिए कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये कार्य मात्र, यदि इधर से बात करें धर्म के शास्त्रों के अनुसार, तो मात्र क्षत्रिय का है, और वो क्षत्रिय मात्र की रक्षा के लिए नहीं है, वो चारों वर्णों की रक्षा के लिए है। और ये संगठन बनते हैं किस लिए? यादव का संगठन तो यादवों की रक्षा, ब्राह्मण का संगठन तो ब्राह्मण की रक्षा। संगठन यदि बनेगा तो सामूहिक संगठन बनेगा। सामूहिक संगठन, ध्यान रखिए, सामूहिक संगठन, और उसमें सबकी सुरक्षा निर्धारित होगी। ये नहीं कि किसी विशेष जाति की सुरक्षा के लिए, किसी विशेष जाति की सुरक्षा मात्र के लिए नहीं। जैसे संविधान भेद कर रहा है, विशेष वर्गों को सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहा है, आरक्षण देना हो, यहाँ से वहाँ तक कोई इसकी सीमा ही नहीं है, कानूनी संरक्षण देना हो। और इससे होता क्या है, तो इससे सवर्ण प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे कानून हो चाहे आरक्षण हो। सवर्ण योग्यता रखते हुए भी छट जाते हैं, नहीं कर सही जगह पर पहुंच पाते, कानूनी रूप से भी फंस जाते हैं। SC ST एक्ट विरोध, प्रताड़ित कौन हो रहा है? तो ऐसा नहीं, ऐसा संगठन होना ही नहीं चाहिए। संगठन की भाई प्रत्येक जाति सुरक्षित है, अपराध जिसका था दंड उसको मिलेगा, अपराध जिसका था
दंड उसको मिलेगा, और जिसकी संख्या कम है वो भी सुरक्षित रहेगा। यदि बनाना हो तो एक संगठन ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक गांव में ये एक संगठन हो सकता है, ये प्रत्येक गांव में हो सकता है, किंतु इन जातियों का संगठन न होना ही नहीं चाहिए, किसी भी जाति का, सबको भंग कर देना चाहिए। तो ये संगठन वाले भंग तो अभी नहीं हो रहे, अभी तो चिल्लाएंगे, अभी तो हैं, अभी तो सबके सबके ब्राह्मणों एक हो जाओ, ब्राह्मणों एक हो जाओ, प्रताड़ित हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, ये हो रहे हो, ऐसे हो रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा, पत्थर पर सर पटकने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मणों को तो ये विवेक होना चाहिए, ब्राह्मण लोग जो इस प्रकार से एक हो जाओ, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता चिल्ला रहे हैं, तो इसका ये तो जब इतना विवेक तुमने खो दिया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, तब तो फिर तुम पत्थर पर सर पटक रहे हो। एकता से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, और तुम ब्राह्मण मात्र के रक्षक नहीं हो। ब्राह्मण मात्र ब्राह्मण का रक्षक नहीं है, स्वयं अपनी जाति का, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण मात्र अपनी जाति का रक्षक नहीं है। सनातन की यही विशेषता है, सनातन की यही विशेषता है, और अभेद दृष्टि जो है यहाँ पर दिखती है। ब्राह्मण भेद है चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भेद है, किंतु ब्राह्मण यदि धर्म की रक्षा करता है तो सबकी रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मात्र ब्राह्मण के लिए नहीं करता है। क्षत्रिय यदि शस्त्र धारण करता है तो सबकी, चारों वर्णों की रक्षा के लिए करता है, देश की रक्षा के लिए करता है, मात्र क्षत्रियों की रक्षा के लिए नहीं करता है। वैश्य कृषि गोपालन इत्यादि व्यापार वाणिज्य जो भी करता है, अच्छा वैश्य कृषि करता है, गोपालन करता है, तो क्या वो सब कुछ स्वयं मात्र वैश्य ही खाए, वैश्य को ही भोजन का अधिकार हो, या सबको खिलाया जाएगा, सबको मिलेगा आहार भोजन, सबके लिए करता है, मात्र अपने लिए वैश्य के लिए नहीं करता है। शूद्र सेवा सबकी करता है, या मात्र अपने शूद्रों की सेवा करता है, सबकी सेवा करता है। अब करता है नहीं करता है इसको छोड़ दीजिए, विधान जो है उस पर चर्चा वो है विधान की, कौन क्या करता है, कर रहा है वर्तमान में, इसको छोड़ दीजिए। गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी भोजन देता है, अतिथि को भी देता है, वानप्रस्थी को भी देता है, और सन्यासी को भी देता है। सभी आश्रमों है गृहस्थ एक, चारों वर्णों में गृहस्थ एक ही, गृहस्थ आश्रम में तो एक ही रहेगा, 3 वर्ण तो शेष है, 3 वर्णों के लिए व्यवस्था। गृहस्थ मात्र स्वयं को का पालन नहीं करता है, गृहस्थ मात्र स्वयं का पालन नहीं करता है, गृहस्थ ही अन्य तीनों आश्रमों का पालन करते हैं। गृहस्थ ही ब्रह्मचारी को भी, वानप्रस्थी को भी, और स्वयं के अतिरिक्त सन्यासी को भी, इसके भोजन की व्यवस्था भी, भोजनादि सभी भोजन आदि गृहस्थ ही करता है। गृहस्थ कहे कि भाई हम ब्रह्मचारी को नहीं कराए का भाग नहीं लेंगे, वानप्रस्थी का भाग नहीं लेंगे, सन्यासी का भाग नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। यही एकता यहाँ पर है, इसको देखो, इसको समझो। तो ब्राह्मण को जो करना है वो यहाँ पर इस, अभी जागो, ये जागने का समय है, सोए हुए हैं। यदि ये एकता एकता चिल्लाने वाले जो हैं इनको जगाओ, भाई जगाओ ब्राह्मण समाज, एक यदि संगठन हो तो तुम ब्राह्मण समाज को जगाने का कार्य करो। क्या जगाने का कार्य करो, इसमें भी अब इसमें आएगा कि जगाने का कार्य क्या, पत्थर उठाने वाला काम नहीं, जगाने का तात्पर्य यह है कि धर्मो रक्षति रक्षितः के लिए जगाओ। क्या जगाओ, धर्मो रक्षति रक्षितः,
धर्म से विमुख होना बंद करो, धर्म का पालन करो, इसके लिए जगाओ। ब्राह्मण संगठन यदि है वर्तमान में, यदि किसी प्रकार का कुछ प्रयास करता है, क्योंकि राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। ये जो अब राजनीतिक चर्चा हम क्या करें, लेकिन उसी दिशा में बढ़ती हुई प्रतीत होती है कि ब्राह्मण संगठन भी अब इसमें कुछ प्रयास करेंगे। ब्राह्मण समाज को इसमें फंसना नहीं चाहिए, भूल कर भी नहीं। और संगठनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्राह्मण संगठन हैं तो ब्राह्मण का धर्म क्या है, इस विषय को लेकर जाइए। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कैसे करें, इस विषय में क्या करें, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा कीजिए। बाहुबल आजमाने का नहीं, कि हम भी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः। और यदि कुछ हो रहा है, यदि तुम लोग कह रहे हो संगठन वाले कि ब्राह्मण पीड़ित है इत्यादि ये वो, तो इसका कारण भी स्वयं ब्राह्मण ही है। और इस विशिष्ट अर्थ में जब जाएंगे, यहाँ पर जो विचार करेंगे, तो ब्राह्मण संगठन मात्र का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु चारों वर्णों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि ब्राह्मण स्वधर्म का पालन करें। ये चारों सबका होना चाहिए, पूरे देश का यह उद्देश्य होना चाहिए कि ब्राह्मण स्वधर्म का पालन कैसे करेंगे, इस पर विचार करें, इस पर सोचें। क्यों यह प्रश्न आएगा ना। ब्राह्मण संगठन का तो होना ही चाहिए, अन्य सबका भी होना चाहिए, क्षत्रिय का भी होना चाहिए। ब्राह्मण स्वधर्म का पालन करें, कैसे करेंगे, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। वैश्य भी करे, शूद्र भी करे। क्यों? क्योंकि मूल ब्राह्मण ही है। वृक्ष है तो वृक्ष में मूल ब्राह्मण ही है। जैसे मनुष्य में एक सिर है, मनुष्य की बात करें तो ब्राह्मणों से मुख मासित, तो वृक्ष में मूल है। यदि सिर काट देंगे तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, या कोई भी जीव हो उसकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं होगी। सिर काट देंगे तो मृत्यु हो जाएगी। हेलमेट बाइक चलाने वाले सोचिए, मात्र सिर में ही हेलमेट क्यों लगाते हैं, सिर में ही हेलमेट लगाते हैं ना। सिर की विशेष सुरक्षा आवश्यक है ना, अन्य सभी अंगों की तुलना में। सभी अंगों की तुलना में जो कोई भी कहता है श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ कोई श्रेष्ठ नहीं। अरे जूते से पीटना चाहिए इसे को। सिर में ही हेलमेट क्यों लगाते हैं बाइक चलाते समय, नहीं समझ में आती है। इसी प्रकार वृक्ष के रूप में विचार करेंगे तो मूल ब्राह्मण है, जड़ ब्राह्मण वहाँ पर जड़ में है। अब जड़ को ही यदि छेदन करने लगे तो क्या होगा। जड़ की सुरक्षा सर्वाधिक आवश्यक है, वृक्ष के मूल की सर्वाधिक सुरक्षा आवश्यक है। मूल में कीड़े ना लगे, मूल में किसी प्रकार का छेदन कुछ भी ना हो, कोई मूल की अधिकाधिक सुरक्षा मूल की ही होती है। हाँ, जब छोटा सा रहता है तो उस समय, छोटा सा वृक्ष रहता है तो उस समय उसके ऊपरी भाग की भी सुरक्षा की जाती है कि बकरी आकर ना चल जाए, कोई भी जानवर आकर उसको ना चले काट ले। लेकिन जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो सुरक्षा उसके मूल की जाती है। तो धर्म का मूल भी ब्राह्मण में है। धर्म के दो संस्थापक हैं, स्वयं भगवान है। तो भगवान सदैव नहीं आते हैं, सदैव नहीं, भगवान अवतरित जब होते हैं उस समय स्थापना करते हैं।
और जब भगवान के अवतार का काल पूर्ण हो जाता है, प्रयाण कर जाते हैं, तो ब्राह्मण के रूप में भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं। निष्प्राण हो जाएगा। ब्राह्मण यदि स्वधर्म का पालन ना करे, ब्राह्मण समाप्त हो जाए तो निष्प्राण हो जाएगा पूरा सनातन। मूल ब्राह्मण है तो ये स्वधर्म पर चले। यदि मूल सही से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? तो पूरा वृक्ष ही सूख जाएगा, नहीं सूखेगा। मूल में जड़ में यदि समस्या हो जाए, जड़ काट दे तो पूरी वृक्ष ही सूख जाएगा, पूरे वृक्ष का नाश हो जाएगा। इसलिए सभी का यह दायित्व है कि मूल की रक्षा विशेष रूप से करें। मूल कौन? ब्राह्मण। सिर की रक्षा जैसे विशेष रूप से करते हैं, सिर कौन? ब्राह्मण। सभी वर्णों को करना होगा। हाथ उस समय कहता है कि नहीं सिर में नहीं लगाएंगे, पैर कहता है कि भाई नहीं उस सिर को क्यों हेलमेट देते हो, मुझे लाओ, पैर कहता है, पेट कहता है कि नहीं मुझे चाहिए, सिर में ही हेलमेट लगेगा। सिर की ही विशेष सुरक्षा की आवश्यकता। रेस के समय रेसिंग वाली बात अलग है, भिन्न है। रेस में और भी जो जहाँ रेस में गिरने की संभावना वो विशेष होती है, तो वहाँ पर अन्य अंग, जहाँ बहुत जगह अंग हैं वहाँ पर आवश्यकता होता है। क्रिकेट खेलने की बात है तो क्रिकेट में तो पैर में अधिक संभावना है चोट लगने की, तो पैड पहनते हैं, अंडकोश में लगाते हैं, सिर में तो वहाँ भी लगाते ही हैं। लेकिन अब वहाँ पर देखिए कि सबसे मजबूत, हाथ में भी पहनते हैं ग्लव्स, सबसे मजबूत कौन सा होता है उसमें भी देखिए सबसे मजबूत सिर वाला ही होता है। सिर के लिए सबसे मजबूत व्यवस्था है। सुरक्षा का दायित्व तो चारों वर्णों का है कि ब्राह्मणों की सुरक्षा करें, लेकिन ये विषय अभी कर रहे हैं कि ब्राह्मण स्वधर्म में कैसे लगे, इस पर सबको विचार करना चाहिए, सभी वर्णों को, ब्राह्मण मात्र को नहीं। और ब्राह्मणों के जो संगठन हैं, जो ब्राह्मण हित की बात करने वाले हैं, एकता की बात करने वाले हैं, उन संगठनों को यहाँ पर एक विषय का ही, एकता से लड़ने से ब्राह्मण सुरक्षित नहीं होगा। कभी इतिहास में कभी भी देखिए ब्राह्मण युद्ध, स्वयं की रक्षा के लिए युद्ध ब्राह्मण ने कभी किया है? विश्वामित्र ने सेना लेकर भी आक्रमण किया तो वशिष्ठ का दंड पर्याप्त था। इसीलिए तो विश्वामित्र को हो गया कि भाई मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए युद्ध है नहीं, ये जो लड़ने की ब्राह्मण का दूसरा है और जो है वही करना चाहिए। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।